उर्फा शहर से तकरीबन 30 से 40 मिनट्स की ड्राइव पे एक जगह है जिसको हर्रान कहते हैं, और हर्रान को बिब्लिकल सिटी भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि हर्रान का ज़िक्र बाइबल में मल्टीपल टाइम्स आया है, और हमें बताया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के इलाके से हिजरत करके जा रहे थे कनान की तरफ अपनी फैमिली को लेके, तो कुछ साल उन्होंने हर्रान सिटी में क़याम किया था। दरियाए दजला और दरियाए फुरात के दरमियान हर्रान शहर में तकरीबन 7,500 साल पहले आबादी के ट्रेसेस मिलते हैं, जबकि इसके आसपास के इलाके जैसे गोबैकली तेपे और कराहन तेपे में 14,000 साल पहले से लोग मुकीम थे। मगर हर्रान एक बड़ा शहर 3000 बीसी में यानी आज से 5000 साल पहले बना, और इसके अर्ली डेज में एक बड़ी ट्रेड कॉलोनी था और उर से लोग तिजारत की नीयत से यहाँ आया करते थे। और इराक की वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और बाइबल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम के बेटे थे, उनका एक वाक़या मेंशन्ड है, और वो ये कि हज़रत याकूब हर्रान में सो रहे थे एक पत्थर के ऊपर सर रख के, तो उनको एक ख्वाब नज़र आया था जिसमें उनको दिखाया गया था ज़मीन से आसमान की तरफ एक सीढ़ी जा रही है। ये वाक़या बाइबल में मेंशन्ड है। उसके अलावा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे, कहा जाता है कि उनकी पैदाइश कनान में हुई थी, लेकिन यहाँ के लोग क्लेम करते हैं कि हज़रत यूसुफ़ की पैदाइश भी इसी इलाके में हुई थी। एक और चीज़ जो हर्रान के बारे में हमें पता चलती है वो ये कि यहाँ के रहने वाले लोग चाँद और सूरज की परस्तिश किया करते थे, क्योंकि एक्सकवेशंस के दौरान जब 16th सेंचुरी बीसी का एक टेंपल अनअर्थ किया गया था, तो उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस मिली उससे हमें ये पता चला कि एक डबल टेंपल था और इसके अंदर चाँद और सूरज दोनों की इबादत की जाती थी। ये डुअल टेंपल्स जो इस इलाके से दरियाफ्त हुए जहाँ सूरज, चाँद और सितारों की इबादत की जाती थी, ये रिमाइंड करवाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान में बयान है कि हज़रत इब्राहीम हकीकी खुदा की तलाश में सूरज, चाँद और सितारों की इबादत करने वालों के पास गए, और आखिर में उनको ये कहा कि मेरा खुदा गुरूब नहीं हो सकता या मेरे खुदा को ज़वाल नहीं आ सकता। इन टेम्पल्स का दरियाफ्त होना इस क्लेम की क्रेडिबिलिटी में ज़रूर इजाफा करता है कि हज़रत इब्राहीम का इस इलाके से ताल्लुक़ रहा है। इसी चाँद और सूरज की इबादत को कंटिन्यू किया 13th सेंचुरी बीसी में जब यहाँ एसीरियन एम्पायर आई, और उसके बाद अराउंड 6th सेंचुरी बीसी में जब बेबीलोनियंस आए तो उन्होंने भी इसी चीज़ को कंटिन्यूड रखा, और फिर आगे फर्दर अलेक्जेंडर द ग्रेट के सक्सेसर्स उन्होंने भी इसी चीज़ को कंटिन्यूड रखा, और इस इलाके में जो रोमन्स आए उन्होंने भी चाँद और सूरज की परस्तिश की। तो इस इलाके में रहने वाले रोमन्स तब तक चाँद और सूरज की इबादत करते थे जब तक रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर लिया था, क्योंकि जब रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली तो उसके बाद वो उनका ऑफिशियल रिलीजन बन गया था। और फिर 4th सेंचुरी एडी में रोमन एम्परर थियोडोसियस ने इस इलाके के सारे सन और मून टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। अच्छा, इस इलाके में मिट्टी के कुछ आपको घर देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुअली मॉडल हाउसेज है, और वो टूरिस्ट के लिए ओपन किए गए हैं, जो कि डिपिक्ट करते हैं कि इस इलाके में घर कैसे हुआ करते थे, क्योंकि इस इलाके में टिम्बर की शदीद कमी है, तो इस वजह से लोग मिट्टी से घर बनाया करते थे। हर्रान की कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे अंबिया को एसोसिएट किया गया हिस्ट्री में इस शहर से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मैं नाम लूँगा, उनका डायरेक्ट लिंक नहीं है इससे कोई, लेकिन कहा यह जाता है कि हज़रत नूह के ज़माने में जब एक सैलाब आया था जिससे सारी इंसानियत तबाह हो गई थी, तो उस सैलाब के बाद दुनिया का वन ऑफ द फर्स्ट मेजर सिटी जो डेवलप किया गया था वो हर्रान था। तो टर्किश टूरिज़म अथॉरिटी ने जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की है उसमें उन्होंने हज़रत मूसा का नाम भी अंबिया की लिस्ट में ऐड किया है जिनको एसोसिएट किया जाता है इस इलाके से, क्योंकि हज़रत मूसा जब मिस्र से निकले थे कुछ अरसे के लिए मदियन की तरफ हिजरत करके गए थे, और दुनिया में 2 इलाके हैं जिनको मदियन कहा जाता है। एक जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे मदियन का इलाका है, और दूसरा इलाका इसी खित्ते में आता है, और इसको क्लेम किया जाता है कि ये वो मदियन है जहाँ पे हज़रत मूसा आए थे। ऑफ कोर्स इसको कोई कंफर्म करने का तरीका नहीं है, लेकिन ये इन लोगों का क्लेम है। بشینم سر راه
तो हर्रान सिटी के भी दो हिस्से थे, एक वॉल्ड सिटी जो कि थोड़ा ज़्यादा पुराना है, और उस वॉल्ड सिटी के 7 दरवाजे हैं जो कि काफ़ी सालों से रेस्टोरेशन की वजह से बंद है। उन 7 में से एक दरवाजे के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उससे हमें पता चलता है कि उसका कुछ हिस्सा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रिस्टोर कराया था, और दूसरा हिस्सा बाहर है जिसमें एक यूनिवर्सिटी है और वो बताई जाती है कि वो दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। हर्रान में इतनी सारी एम्पायर्स की हुकूमत में आने के बावजूद ये शहर एक मेजर एजुकेशनल सेंटर रहा, और 717 एडी यानी 8th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी बनी जो कि 13th सेंचुरी तक एक्टिव रही। इस यूनिवर्सिटी का पीक था 8th से 9th सेंचुरी, जिसके दौरान यहाँ 9000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। यहाँ मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, और ख़ास फोकस किया जाता था डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन पे, जिसमें मेजरली ग्रीक, अरेबिक और सीरियक लैंग्वेजेस थी। ये है वो बिल्डिंग जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बताई जाती है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो सामने आपको जो टावर नज़र आ रहा है उसको एस्ट्रोलॉजी टावर कहा करते थे। बहुत से लोग स्पेकुलेट करते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग में टावर का कार्ड जो डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है वो इसी टावर से इंस्पायर्ड है। ऑफ कोर्स इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, बट इस शहर में जितनी रिजीम्स चेंज हुई और जितनी एम्पायर्स का यहाँ खात्मा हुआ, क्या हमें ये सच मान लेना चाहिए? अच्छा, ये हर्रान सिटी में टूरिज़म अथॉरिटी का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि हज़रत आदम की भी माइग्रेशंस थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट से इस इलाके की तरफ, लेकिन अगेन ऑफ कोर्स इस चीज़ को वेरीफाई करने का कोई सोर्स नहीं है, तो इट इज़ वन ऑफ देयर क्लेम्स। सीरिया का बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे है, तो सीरियन कल्चर यहाँ पे आपको बहुत देखने में मिलेगा, और मल्टीपल एथनिसिटीज़, मल्टीपल ज़ुबान बोलने वाले लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आपको तुर्किश ज़ुबान बोलने वाले भी मिलेंगे, सीरियंस भी मिलेंगे, अरब्स भी मिलेंगे और असीरियंस भी मिलेंगे। What is this? Oh. Ah. Looks really nice. हर्रान शहर के 16 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है जिसको बजदा केव्स कहते हैं, और यहाँ पे पत्थरों के ऊपर जो गारों के अंदर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, अरेबिक में लिखी हुई हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि 13th सेंचुरी तक ये केव्स बहुत एक्टिवली यूज़ हुआ करते थे। और यहाँ पे आप देखो ये सारे कच्चे घर आपको नज़र आएंगे। ये तुर्की का मेरे ख़्याल में पसमानदा तरीन इलाका है, और ये बिल्कुल सीरियन बॉर्डर के करीब है। असीरिया 21st सेंचुरी बीसी की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जो कि एक बहुत बड़ी एम्पायर बनी 14th सेंचुरी बीसी में, और 8th सेंचुरी बीसी में हर्रान असीरियंस के कब्ज़े में आया, लेकिन उस एम्पायर का खात्मा बेबीलोनियंस के हाथों इसी हर्रान शहर में हुआ। 640 बीसी में उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, और 615 बीसी में असीरियंस का कैपिटल असूर उनके हाथ से चला गया, और उन्होंने हर्रान को अपना कैपिटल बनाया, और 610 बीसी तक हर्रान बेबीलोनियंस के पास आ चुका था, और एक साल के अंदर अंदर असीरियंस के सारे रिकॉर्ड्स और राइटिंग्स डिस्ट्रॉय करके असीरियन एम्पायर को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। इंटरेस्टिंगली, एक पुराने असीरियन रिकॉर्ड के मुताबिक 670 बीसी में एक औरत जुनून की हालत में गई, और लोगों का ये मानना था कि खुदा उस औरत के थ्रू बोलता है। उस औरत ने बताया कि कैसे असीरियन एम्पायर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर देम ये प्रोफेसी सही साबित हुई। हर्रान तुर्की के साउथ ईस्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत कम तादाद में देखने को मिलते हैं, जिसकी 3 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, लैक ऑफ अवेयरनेस। नंबर 2, लोग ज़्यादातर कमर्शियल जगहों को प्रेफर करते हैं टूर करने के लिए। और नंबर 3, सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्योंकि ये कुर्दिस्तान वाला इलाका है जहाँ सेपरेशन की मूवमेंट भी चल रही है, तो इस वजह से लोगों के माइंड में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बट बिलीव मी, जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे, ये आपको इतने अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे कि आप एक सेकंड के लिए भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। बीइंग अ ट्रैवलर, मैं आप सबको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको भी ऐसी जगहों पे जाने का शौक़ है
जिनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बट वो कमर्शियली इतना वायबल या एक्सेसिबल नहीं है, तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन किसी रिलायबल और ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर से सर्विसेज लेके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तुर्की के साउथ ईस्ट की मज़ीद वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।